Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear student. Welcome to lecture number 79 of grade 9 physics. स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हमने रिटन वर्क ऑफ न्यूमेरिकल्स ऑफ चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट की थी। इससे पहले अगर आपको लेक्चर नंबर 78 याद है तो लेक्चर नंबर 78 में मैंने चैप्टर नंबर 2 के फर्स्ट 3 न्यूमेरिकल्स का रिटन वर्क और एक्सप्लेनेशन किया था। आज हम इसी ही में जो रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स है उसका रिटन वर्क और एक्सप्लेनेशन दोनों करेंगे। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे साथ कि अ ड्राइवर ट्रेवलिंग एट 18 मीटर पर सेकेंड व्हेन शी सीज अ रेड लाइट अहेड। अगर आप रोड पे देखें तो हमारे साथ रोड पे जो ट्रैफिक लाइट्स होते हैं रेड ब्लू रेड ग्रीन और येलो जो होते हैं ना, तो रेड फॉर स्टॉप होते हैं, ग्रीन फॉर मोमेंट्स स्टार्ट करना होता है, सही है। तो इस तरह है कि यहाँ पे एक ड्राइवर है कि वो आपके साथ किसी भी रोड पे 18 मीटर पर सेकंड के साथ जा रहा है और वो दूर से रेड लाइट को देखता है। Her car is capable of decelerating at rate of 3.65 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसकी जो गाड़ी है वो 3.65 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ डिसेलरेट शुरू करता है। मीन कि जब वो रेड लाइट को देखता है कि मीन तो किसी पॉइंट पे है जहाँ पे रेड लाइट लगे होते हैं, तो वहाँ पे गाड़ी पे रुक जाती है। तो उस पॉइंट तक वो अपने आप को रुकाने के लिए क्या करता है कि इसकी जो गाड़ी है वो 3.65 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ वो डिसेलरेट हो रहा है। मीन कि इसका जो स्पीड है वो कम होता जा रहा है। इफ़ शी अप्लाइज ब्रेक्स व्हेन शी इज़ ओनली 20 मीटर फ्रॉम द इंटरसेक्शन व्हेन शी सीज द लाइट। अगर आप के साथ इस तरह है ये सिचुएशन कि जब वो ब्रेक अप्लाई करता है और वो 20 मीटर फासले पर हो इस इंटरसेक्शन पॉइंट से, व्हेन शी सीज द लाइट, जब वो लाइट को देखता है, मीन कि जिस पॉइंट पे उन्होंने लाइट देखा है और जिस पॉइंट पे आपके साथ वो रोड क्रॉसिंग वाला पॉइंट है, तो उस रोड क्रॉसिंग वाले पॉइंट तक वो 20 मीटर फासले पर है। विल शी बी एबल टू स्टॉप इन टाइम, क्या वो उसी ही वक्त में, मीन कि उसी ही डिस्टेंस में हमारे साथ स्टॉप हो जाएगा। कि ये जो दरमियान में जो डिस्टेंस है ना कि 20 मीटर जो डिस्टेंस है इस इंटरसेक्शन पॉइंट के दरमियान और उसकी जिस पॉइंट पे उन्होंने गाड़ी को में चल रहा था और उन्होंने रेड लाइट को देखा था, तो इस दोनों पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 20 मीटर है। तो क्या ये इस ही 20 मीटर डिस्टेंस के दरमियान अपनी गाड़ी को रोकेगा या नहीं। तो हमारे साथ उन्होंने अगर आप देखें तो 18 मीटर पर सेकेंड स्पीड है हमारे साथ। इस तरह एक्सेलरेशन जो है 3.65 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और जो डिस्टेंस उन्होंने इन बिटवीन 2 पॉइंट्स दिया है वो 20 मीटर है। तो हमारे साथ गिवन में क्या है कि डेटा गिवन स्पीड ऑफ अ कार भी इनिशियल स्पीड ऑफ अ कार जो है सही है वो 18 मीटर पर सेकेंड है। अच्छा, इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है हमारे साथ या स्पीड है, अच्छा तो इसका जो इनिशियल स्पीड है वो हमारे साथ 18 मीटर पर सेकेंड है। फाइनली तो वो रेस्ट में आ जाता है, तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी और स्पीड होता है वो 0 मीटर पर सेकेंड है। अच्छा, रेट ऑफ डिक्रीज इन वेलोसिटी, मीन कि हमारे साथ वेलोसिटी में जो डिक्रीज आ रहा है वक्त गुजरने के साथ साथ, मीन कि इसकी जो गाड़ी है वो डिसेलरेट हो रहा है। तो डिसेलरेशन है हमारे साथ यह है -3.65 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिस्टेंस ऑफ अ कार फ्रॉम इंटरसेक्शन, डिस्टेंस ऑफ अ कार फ्रॉम इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो क्या है 20 मीटर है। हमसे रिक्वायर्ड क्या है कि डिस्टेंस ट्रेवल आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक्स, आफ्टर जब वो ब्रेक अप्लाई करता है तो हम वो डिस्टेंस मालूम करें। अगर वो डिस्टेंस हमारे साथ 20 मीटर से कम आ रहा है तो मीन कि वो गाड़ी जो है वो उसी ही इंटरसेक्शन पॉइंट के से आगे आगे हमारे साथ स्टॉप हो जाएगी। लेकिन अगर वो डिस्टेंस जो है वो 20 मीटर से ज़्यादा फासला कवर करे तो वो उसी ही दौरान पर गाड़ी को स्टॉप नहीं करेगी। मीन कि इन इंटरसेक्शन पॉइंट के दरमियान और जिस पॉइंट से उन्होंने ब्रेक्स को अप्लाई किए हैं तो उस डिस्टेंस के दरमियान वो गाड़ी
स्टॉप नहीं करेगी। तो रिक्वायर्ड हमसे वो डिस्टेंस मालूम करना है जो ड्राइवर जो है ब्रेक अप्लाई करने के बाद कवर करता है। तो हम फार्मूला प्लस सोल्यूशन की तरफ जाएंगे यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसका मैथमेटिकल फॉर्म है हमारे साथ 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। इन दिस केस वी टेक इस इज इक्वल टू एस डैश। हम यहाँ पे चूँकि इस फाइंड करते हैं तो इस ऑलरेडी हमारे साथ एक गिवन में है, तो यहाँ जो इस फार्मूले में इस है हमारे साथ, इसको हम एज ए एस डैश लेते हैं। तो ये हमारे साथ हो जाएगी 2as डैश इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, 2 अपनी जगह पर, a की जगह -3.65, एस डैश अपनी जगह पर और 0 स्क्वायर -18 स्क्वायर। तो -3.65 और 2 मल्टीप्लाई होकर -7.3 हो जाएगी इस डैश अपनी जगह पर, और 0 स्क्वायर से 0 हमारे साथ, -18 स्क्वायर से 324। तो ये हमारे साथ -7.3 एस डैश इज इक्वल टू -324, क्योंकि ये 0 ख़त्म हो जाएगा। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय -7.3, क्योंकि हम तो एस डैश मालूम करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड को -7.3 पे डिवाइड करेंगे। तो -7.3 एस डैश डिवाइड बाई -7.3 इज इक्वल टू -324 डिवाइड बाई -7.3। तो ये माइनस माइनस ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ से -7.3 और 7.3 कैंसिल हो जाएंगे। तो एस डैश हमारे साथ रह जाएगी 324 डिवाइड बाई 7.3। तो एस डैश डिस्टेंस जो है वो हमारे साथ, उन्होंने जब ब्रेक्स लगाए उसके बाद उन्होंने जो डिस्टेंस कवर किया है वो है 44.38 मीटर। इसको मैंने इक्वेशन स्टार का नाम दे दिया। अब हम उसी इक्वेशन स्टार से आंसर को राइट करेंगे। सो आंसर क्या कि एक्सप्रेशन स्टार मीन्स दैट द कार, यहाँ पे कार 2 टाइम है, एक टाइम कर, द कार विल cover 44.38 meter distance before stopping while the intersection is 20 meter away। गाड़ी स्टॉप होने से पहले वो 44.38 मीटर फासला कवर करेगा, लेकिन इंटरसेक्शन पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 20 मीटर है। सो ड्राइवर विल बी नॉट एबल टू स्टॉप द कार एट इंटरसेक्शन। तो ड्राइवर जो है वो इंटरसेक्शन पॉइंट पे कार को स्टॉप रखने में कामयाब नहीं होगा। अच्छा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि एन एंटीलोप मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर covers crosses a point where its velocity is 5 meter per second. After 6.0 second, how much distance it has covered and what is his velocity? अच्छा, एंटीलोप हमारे साथ एक किस्म का जानवर है जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ जा रहा है, वेयर इट्स वेलोसिटी इज़ 5 मीटर पर सेकंड। सही, एक पॉइंट पे इसकी जो वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकंड है। आफ्टर 6 सेकंड, हाउ मच डिस्टेंस इट हैज़ कवर्ड एंड व्हाट इज़ हिज वेलोसिटी। जब वो 6 सेकंड गुजरने के बाद उन्होंने कितना डिस्टेंस कवर किया है, उसका जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या होगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ एंटीलोप हमारे साथ गिवन में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, टाइम उन्होंने जो दिया है 6 सेकंड, रिक्वायर्ड हमसे क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड एस, फाइनल वेलोसिटी वी एफ। तो हम फार्मूला प्लस सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। अच्छा, ए नंबर में क्या है कि फाइंडिंग डिस्टेंस, हम डिस्टेंस को फाइंड करेंगे। तो यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे। सो इस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, जिसका मैथमेटिकल फॉर्म हमारे साथ क्या है, इस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। सो पुटिंग वैल्यूज, इस इज इक्वल टू वी आई की जगह 5 टाइम टी की जगह 6 प्लस हाफ, ए की जगह 2 और टी स्क्वायर की जगह 6 स्क्वायर। तो ये 5 और 6 मल्टीप्लाई होकर 30
प्लस हाफ और 2 मल्टीप्लाई होकर एक दूसरे को ख़त्म करेगा इंटू 6 स्क्वायर हमारे साथ 36 आ जाएगी। सो इज इक्वल टू 30 प्लस 2/2 मल्टीप्लाइड बाई 36, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 30 प्लस 36, तो इज इक्वल टू 66 मीटर। तो मीन कि आपके साथ ये एंटीलोप जो है वो 66 मीटर फासिला कवर करेगा। अच्छा, फाइंडिंग फाइनल वेलोसिटी, हम क्या करेंगे, फाइनल वेलोसिटी को फाइंड करेंगे। सो यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसमें हमारे साथ फर्स्ट इक्वेशन में ऑफ मोशन में वी एफ जो है वो हमारे साथ इन्वॉल्व है। सो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, पुटिंग वैल्यूज, तो वी एफ इज इक्वल टू वी आई की जगह 5 प्लस ए की जगह 2 और टाइम टी की जगह 6, तो वी एफ इज इक्वल टू 5 अपनी जगह पर 2 6 जार 12, तो 5 प्लस 12, तो वी एफ इज इक्वल टू 17 मीटर पर सेकेंड। तो मीन कि इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है कि उस जिस वेलोसिटी के साथ जा रहा है फाइनली वो 17 मीटर पर सेकेंड है। तो आंसर क्या है हमारे साथ, डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू 66 मीटर, फाइनल वेलोसिटी वी एफ इज इक्वल टू 17 मीटर। अच्छा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारे साथ, व्हाट इज द स्पीड ऑफ अ बॉल बी थ्रोन वर्टिकली फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू राइज टू अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 15 मीटर, कि हम किसी गेंद को कितनी स्पीड के साथ ऊपर की तरफ फेंकें कि वो हमारे साथ मैक्सिमम हाइट 15 मीटर फासिला कवर करे। तो हमसे क्या मांगा गया है, वी इनिशियल रिक्वायर्ड है कि वो वी इनिशियल आप मालूम करें जिससे आपके साथ गेंद जो है वो 50 मीटर मैक्सिमम फासिले तक पहुंच जाए। तो गिवन डेटा में हमारे साथ उन्होंने दिया है मैक्सिमम हाइट 50 मीटर दिया है। एज द हाइएस्ट पॉइंट द बॉल बिकम टू रेस्ट, क्योंकि जब भी हमारे साथ बॉल जो है वो बिल्कुल ऊपर हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाता है, तो जिस पॉइंट से वो दोबारा ज़मीन की तरफ आना शुरू कर देते हैं तो उसी ही पॉइंट पे इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होती है वो 0 होती है। सो द बॉल कम्स टू रेस्ट फॉर अ वाइल एंड देन रिटर्न, तो वो हमारे साथ वापस मोशन स्टार्ट करता है। सो इट्स फाइनल वेलोसिटी एट दैट पॉइंट वी एफ इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इज इक्वल टू -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। हम क्या करेंगे, रिक्वायर्ड हमसे क्या कि आप क्या मालूम, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल जो है वो आप मालूम करें। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि फार्मूला प्लस सोल्यूशन में हम जाएंगे। सो हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करेंगे, यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसका मैथमेटिकल फॉर्म हमारे साथ है 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। क्योंकि अगर आपको याद है तो इसका मैथमेटिकल फॉर्म हमारे साथ 2a इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर है। चूँकि यहाँ पे हमारे साथ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g जो है और h हाइट है, तो हम उसी ही जगह से मैंने यहाँ वैल्यू चेंज करके a की जगह g और s की जगह h रिप्लेस किया। तो अब हम उस g और h की जगह वैल्यूज़ पुट करेंगे। सो पुटिंग वैल्यूज़, 2 अपनी जगह पर -9.8 g की जगह, हाइट की जगह 50 इज इक्वल टू वी एफ की जगह 0 स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर अपनी जगह पर, क्योंकि हम इसको मालूम करना चाहते हैं। सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय -1। अब यहाँ पे देखिए 2 मल्टीप्लाइड बाई -9.8 मल्टीप्लाइड बाई 50 से हमारे साथ -980 आ जाएंगी और माइनस यहाँ पे 0 स्क्वायर तो ख़त्म हो जाएगा, तो माइनस वी आई स्क्वायर हो जाएंगी। अब हम उसके साथ मल्टीप्लाइंग करेंगे बोथ साइड से -1 कि इस माइनस को ख़त्म करें। सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय -1, सो इससे हमारे साथ ये माइनस यहाँ से भी ख़त्म हो जाएगा और यहाँ से भी, क्योंकि जब भी हमारे साथ दो माइनस एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो वो पॉजिटिव देता है। सो 980 इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर। अब हम सिंपल वी आई को मालूम करना चाहते हैं तो हम स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। सो वी आई स्क्वायर अंडर द रूट इज इक्वल टू 980 अंडर द रूट। तो इससे हमारे साथ वी आई जो है वो आ जाएगी 31.3 मीटर पर सेकेंड। तो वो हमारे साथ उस बॉल के लिए इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू है 31.3, जिससे हमारे साथ वो गेंद जो है वो मैक्सिमम 50 मीटर फासिला कवर करेगा।
सो आंसर क्या है कि टू गेट द हाइट ऑफ 50 मीटर द बॉल शुड बी थ्रोन विद इनिशियल स्पीड ऑफ 31.3 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे साथ उस बॉल के लिए कितना स्पीड चाहिए, 31.3 मीटर पर सेकेंड स्पीड चाहिए कि वो आपके साथ मैक्सिमम हाइट 50 मीटर तक डिस्टेंस कवर करे। और उसी ही के साथ आपके साथ चैप्टर नंबर 2 विद रीडिंग प्लस एक्सप्लेनेशन प्लस written work of and explanation of example assignment our numericals और conceptual questions ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फाइनल टर्म के कोर्स चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे।